धम्म पद के बड़े ही महत्वपूर्ण गाथा को हम आपसे शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। ओरिजिनल पाली त्रिपिटक के धम्मपद अट्ठ कथा में ये गाथा आती है। धम्मपद गाथा क्रमांक 178। पथव्या एक रज्जेन सग्गस्स गमनेन वा सब्ब लोकाधिपत्येन सोतापत्ति फलं वरम। ये जो श्रोतापन्न के बारे में आप सुनते हैं कि भिक्षु संघ में 4 प्रकार की जोड़ी होती है। सकदागामी, श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी और अरहत, ऐसी 4 जोड़ी होती है, जिसे कहते हैं वंदना में यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुग्गला ये स भगवतो सावक संघो। तो बुद्ध का जो श्रावक संघ है, भिक्षु संघ है, और उपासक उपासिकाओं का संघ है, उसमें 8 प्रकार के पुरुष होते हैं। कौन से 8? एक तो सक्रदागामी मार्ग पर चलने वाले, दूसरा सकृदागामी फलों को प्राप्त करने वाले, ये 2। तीसरा श्रोतापन्न मार्ग पर चलने वाले, श्रोतापन्न फल को प्राप्त करने वाले। पहला श्रोतापन्न है, दूसरा सकृदागामी, तीसरा अनागामी मार्ग पर चलने वाले और अनागामी फल को प्राप्त करने वाले, ये 6। और 7वां है अरहत मार्ग पर चलने वाले और अरहत फल को प्राप्त करने वाले। तो ऐसे 8 प्रकार के भिक्षु संघ में भिक्षु होते हैं। भिक्षुनी संघ में भिक्षुनियाँ होती है। उपासक संघ में ऐसे उपासक होते हैं जो इन फलों को जीते जी पाने का संकल्प करते हैं और पाते हैं। इस अर्थ में इस गाथा को तथागत बुद्ध ने, जब बुद्ध श्रावस्ती के जेत वन बुद्ध विहार में रहते थे, जो अनाथ पिंडिक ने बनवा कर दिया था, तो वो तो बड़े धनी थे, उनको लड़के बच्चे भी थे अनाथ पिंडिक को। तो उनका एक लड़का, कोई बुद्ध पर उसको विश्वास नहीं था, वंदना पर कोई विश्वास नहीं, प्रार्थना पर कोई विश्वास नहीं। घर में जब भिक्षु आते हैं तो वो निकल जाता है, भिक्षुओं को सम्मान नहीं देता है। कोई पूजा प्रार्थना होती है तो वो निकल जाता है, बैठता नहीं, और कोई इसमें रुचि नहीं धर्म के बारे में। ऐसे अपने बेटे को देखकर अनाथ पिंडक बड़ा चिंतित होता था, बड़ा दुखी होता था। अरे मेरे घर में इतना धन दौलत है, इतने नौकर चाकर है, बहुत कुछ मेरे घर में धन संपत्ति है, लेकिन ये मेरा लड़का एक भी मेरी बात नहीं सुनता है। वो कभी बुद्ध विहार में नहीं जाता, मैं जाता हूं, लेकिन हमारे साथ भी वो नहीं आता है। हम उसको बताते हैं कि बेटा तू बुद्ध विहार जाया कर, फिर भी नहीं सुनता और नहीं जाता है, और अपने मन से तो जाता ही नहीं, मेरे बताने के बावजूद भी नहीं जाता है। उनके मन में धम्म के प्रति कोई रुचि नहीं है, कोई आस्था नहीं है। तो ये देखकर अनाथ पिंडक मन ही मन में बहुत दुखी होता था, बहुत पछताव करता था, दुखी होता था। वो कहता था कि इतना धन दौलत मेरे पास है, सब कुछ है, लेकिन मेरे बेटे को जब मैं देखता हूं तो मेरा बेटा ये अयं एव रूपं दिट्ठी गहेत्वा विचरन्तो अविचि परायणे भविष्यति। मेरे बेटे को देखकर मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ
कि इस प्रकार की दृष्टि यदि मेरे लड़के में बैठ गई है तो मैं देखता हूं कि मेरा लड़का ये दुर्गति में जाने वाला है और वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मेरा लड़का यदि दुर्गति में जाता है इतना कुछ होने के बावजूद भी, और वो भी मेरे सामने, तो मैं उसे सह नहीं सकता। इसलिए क्या करूं, कैसे मेरे लड़के को मैं मनाऊं। तो एक दिन उनके मन में ऐसा ख्याल आया कि चलो मेरे बच्चे को मैं कुछ प्रलोभन दूंगा। तो उसने बच्चे को बुलाया, बोले बेटा इधर आ, तुम बिहार में जाते जाओ। वो तो बहुत बार कहते थे उनको, लेकिन वो सुनता ही नहीं। तुम ऐसा करो, तुम बिहार में जाओगे ना तो मैं तुम्हें 100 कार सापन दूंगा, तुम बिहार में जाओ। तो ये सुनकर वो बड़ा खुश हुआ कि अरे मेरे पिताजी मुझे मेरी मर्जी से खर्चा करने के लिए 100 कार सापन देने वाले हैं। तो उसने दे दिया उनको और वो दूसरे दिन बिहार में चला गया। अब बिहार में जाकर उनका तो मन लगता नहीं था, जाकर वो सुनता है बुद्ध के प्रवचनों को और अन्न मनस्क होकर वो चला आता है, बहुत गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो जाने लगा। हर दिन उनको वो सुवर्ण मुद्राएं देने लगे, कल भी दिया, आज भी दिया, परसों भी, तो देने लगे और वो जाने लगा। अब एक दिन जाते जाते ऐसा आया कि जब उन्होंने बुद्ध का प्रवचन सुना और प्रवचन सुनकर बड़ी गंभीरता से उसे अंतर्मुखी होकर उसने सुना, तो देखा कि अब वो श्रोतापन्न फल को उन्होंने पा लिया, कि जो बड़ा ऊंचा फल होता है, गृहस्थ के लिए पहला फल होता है। तो श्रोतापन्न फल को पाने के बाद उसकी चर्या बदल गई, उसका जीवन बदल गया, क्योंकि भीतर से धम्म आने लगा। अब धम्म की तरंगे, धम्म की वाइब्रेशन उसके शरीर से, उसके पंच स्कंद से निकलने लगी, तो उसका स्वभाव बदल गया। अब ये स्वभाव बदलने के बाद एक दिन भिक्षु संघ को भोजन के लिए अनाथ पिंडक ने बुलाया। भिक्षु के कतार में वो बैठा है और अनाथ पिंडक ने अपने हमेशा की तरह उसको 100 कारसापत दे दिए, जब वो रोज देता है, आज भी दिए, लेकिन उसने वो लिए नहीं, उसको छुआ भी नहीं, क्योंकि उसकी चर्या बदल गई थी। अब उसने उस महानतम रस को चख लिया, उसका स्वाद ले लिया भीतर से। तो इतनी भीतर से आनंद की लहरें, प्रसन्नता, प्रसिद्धि आने लगी कि अब पैसे का, ये सुवर्ण मुद्रा का उसके लिए कोई महत्व नहीं, क्योंकि उसने इतनी ऊंची चीज पा ली। तो बुद्ध को पूछते हैं कि भगवान ये तो पैसे लेकर आता था, आज तो इसने छुआ भी नहीं, पैसे लिया भी नहीं, क्या है, यह कैसा है। तब बुद्ध ने इस गाथा को बताया, पथव्या एक रज्जेन सग्गस गमने नवा सब लोकाधिपत्येन सोतापत्ति फलं वरं। यानी इसका अर्थ ऐसा है कि कोई आदमी यदि किसी शहर का मेयर बन जाता है तो कितना आनंद होता है उसको। कोई आदमी किसी देश का मुखिया बन जाता है, देश का मुखिया, कितना आनंद है। तो कोई बड़ा ऊंचे दर्जे का मिनिस्टर बन जाता है तो कितना आनंद। कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कितना आनंद। कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, कितना आनंद। क्योंकि ये जीते जी पाना छोटी बात नहीं है, बहुत आनंद मिलता है। लेकिन बुद्ध कहते इस गाथा में कि एक देश का ही मुखिया नहीं, एक शहर का ही मुखिया नहीं, यदि कोई व्यक्ति सारे पृथ्वी का राजा बन जाता है, कई देशों का वो
एकाधिकारी शासक बन जाता है, राजा बन जाता है, और उसके बाद जो उनको आनंद मिलता है, तो भिक्षुओं, ये आनंद बहुत छोटा है, जो कि श्रोतापन्न फल प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जो भीतर से आनंद मिलता है, वो आनंद पृथ्वी का राजा होने के आनंद से कई गुना बढ़कर होता है। इसका अर्थ है पथगा एक रज्जे न सग सगमन निवा, कोई सारी पृथ्वी का राजा बन जाए या कोई स्वर्ग में चला जाए मृत्यु के बाद, सब लोकाधिपत्येन श्रोतापत्ति फलं वरं, ये स्वर्ग में जाने से भी बड़ा होता है श्रोतापन्न फल, ये पृथ्वी का राजा बनने से भी बड़ा होता है श्रोतापन्न फल, कि जिसने इस फल को यदि जीते जी पा लिया तो बहुत बड़ा उसने अपने जीवन का कल्याण किया है। धन्य हो गया, धन्य धन्य हो गया उसका मनुष्य जीवन। ये इस गाथा में बताया हुआ है। गाथा और भी विस्तार में आती है, लेकिन हम आज यही रुकेंगे। और ये धम्मपद की गाथा क्रमांक 178 है। इसे आप धम्मपद की किताब में अट्ठकथा में भी पढ़िए, प्रेरणा लीजिए बुद्ध की वाणी से, और अपने इस पवित्र मनुष्य जीवन को और भी पवित्र बनाइए। धन्य हो आपका मनुष्य जीवन, लाभ मिले आपके जीवन में। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। सद्धम्म के रास्ते पर चलना सीखो, अपने जीवन को परम परम कल्याणमय बनाओ, ये शक्ति आपको मिले। यही मंगल आशीर्वाद के साथ आपकी सेवा में, सद्धम्म की सेवा में मंगल मैत्री हम भेज रहे हैं। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।